हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाश की पुकार का पार्ट 3 बहुत पसंद आया होगा। अब लेके आया हूँ आपके लिए लाश की पुकार का फाइनल पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कहानी लाश की पुकार। इंस्पेक्टर बिलाल ने पानी की टैंक से मिला जिस्म टैंक से निकलवाया और फॉरेंसिक को भिजवा दिया। अमजद और राना वहीं पर मौजूद थे, इस भयानक मंजर को देख रहे थे। वो महसूस कर सकते थे उस रूह को, बेजान और ज़ख्मी हुआ जिस्म, उसके चेहरे पर गहराई से बसी हुई दर्द की निशानी। पानी के टैंक की खौफनाक दुनिया में उसके अंदर हुई मौत की कहानियाँ खामोश थीं, लेकिन उन दोनों पर इस वाक़ये का असर काफ़ी गहरा हुआ था। इंस्पेक्टर बिलाल, जिसने इस ख़तरनाक जगह का दौरा किया था, वो अंदर से खामोश थे, जबकि उनकी नज़रें उस टैंक पर जमी हुई थीं। उनके जहन में सवाल पैदा हो रहे थे। वाकई इस जिस्म की हालत इतनी ख़राब थी कि किसी ने इस मासूम लड़के की ज़िंदगी को बेदिली से ख़त्म कर दिया था। सबसे मुश्किल सवाल अब ये था कि कौन था इसका कातिल और उसका क्या मकसद था। अगले दिन राज की तलाश में अमजद और राना ने इस गम की गहराइयों में दाखिल होने का फ़ैसला किया। वो दोनों वहाँ से उस पुराने और घने अंधेरों वाली हवेली की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनका दिल थमने लगा था। डर और तशवीश की वजह से ये पुराना मकान उनके लिए एक अज़ाब बन गया था। जब वो उस मकान में दोबारा दाखिल हुए, हवा में मौत की बू फैल रही थी। हर एक हवा का झोंका उनके दिलों को तेज़ धड़कने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने दोबारा से हर कमरे का जायज़ा लिया। अचानक अमजद को एक पर्दा पोश कमरा नज़र आया, जो कि बुक शेल्फ के पीछे छुपा रखा था। राना देखो, यहाँ पे खुफिया कमरा है, अमजद ने राना को पुकारा। राना भी उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन उस तरफ आ गया। दोनों ने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा, फिर साथ ही कमरे के अंदर दाखिल हो गए। कमरा अजीब किस्म की तस्वीरें और सामान से भरा हुआ था। मोमबत्तियों की रोशनी में वो तस्वीरें डर का माहौल में और इजाफा कर रही थी। अमजद और राना ने देखा कि कमरे में एक बड़ी सी किताब थी, जिसके पेजेस पर कुछ सिंबल्स में कोई ज़बान लिखी हुई थी। कोई जादू टोनों के मंत्रों से भरी हुई थी। कुछ तस्वीरें भी थीं जो अजीब से सिंबल्स से भरी हुई थीं। ये किस किस्म की किताब है? अमजद ने हैरानी में बड़बड़ाया। ये तो वही सिंबल्स हैं जो कमरे की दीवार के अंदर भी मौजूद हैं, राना ने हैरानी से कहा। वो कुछ कहने ही लगे थे कि अचानक एक आवाज़ अंधेरे से फैलती हुई आई। मैंने देखा कि तुम लोगों ने मेरी छोटी सी राज की दुनिया को ढूंढ लिया है। ये आवाज़ अंधेरे से आई। ये आवाज़ डॉक्टर ज़फ़र की थी। उनकी आंखों में पागलपन की चमक थी। जब वो उनके करीब आए, वो और बुरी तरह से मुस्कुराया। कौन हो तुम और ऐसा क्यों किया? अमजद ने पूछा। उसकी आवाज़ डर और गुस्से से कांप रही थी। डॉक्टर ज़फ़र मुस्कुराया और जवाब दिया, ये मेरी ताकत और इल्म की कहानी है। इसमें ज़िंदगी और मौत के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। डॉक्टर ज़फ़र मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं यहाँ एक तहकीकी साइंटिस्ट हूँ। मैंने ये सोचा कि ये मकान बहुत दिनों से खाली है और इस इलाके में इसकी बुरी कहानियाँ भी मशहूर हैं, तो क्यों ना इन कहानियों को असलियत में बदल दिया जाए। मैंने सोचा कि ये घर मौत के सीक्रेट की तलाश में मददगार साबित हो सकता है। उस लड़के की मौत एक अजीम मौत और ज़िंदगी की खोज है। मैंने सोचा कि उसके जिस्म को इस्तेमाल करके मैं अपनी रूह उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगा और ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे पाऊँगा। मैं मानता था कि उसकी कुर्बानी के बाद मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान के राज को समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा ये एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया। मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही उस लड़के ने अपने आप को मार दिया और मेरा एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया। वो लड़का कौन था? तुम उसको कैसे जानते थे? अमजद ने सवालिया नज़रों से डॉक्टर से पूछा। वो लड़का तो बस मेरी लैब में एक काम करने वाला एक मुलाजिम था, जो कि अपने घर की हालात से मजबूर था, डॉक्टर ने नहायत ही ज़ोरदार आवाज़ में बोला। अमजद और राना दोनों हैरान खड़े थे। अब जब तुम दोनों यहाँ आए ही गए हो, तो अब मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा और मैं अपनी रूह अब तुम दोनों में से किसी की एक की बॉडी में डाल दूंगा, डॉक्टर ने शैतानी हंसी के साथ बोला और हमारी तरफ आगे बढ़ने लगा।
दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बिलाल, जो कि केस की तहकीकात में मसरूफ़ थे, फॉरेंसिक से रिपोर्ट आने के बाद उस लड़के की तलाश में लग गए। तहकीकात के दौरान उन्हें पता लगा कि लाश का नाम फ़िरोज़ है। जब वो फ़िरोज़ के घर पहुँचे तो वहाँ उनके वालिदैन से पता लगा कि फ़िरोज़ एक डॉक्टर ज़फ़र की क्लिनिक पर काम करता था। वो स्कूल से वहीं क्लिनिक चला जाया करता था, लेकिन 1 महीने पहले जब वो स्कूल गया था तो अभी तक वापस नहीं आया था। वहाँ से इंस्पेक्टर बिलाल फ़ौरन ही डॉक्टर ज़फ़र की क्लिनिक पर जाते हैं, लेकिन क्लिनिक बंद था। आसपास के लोगों से मालूम करने के बाद पता लगता है कि क्लिनिक तो 1 महीने से बंद है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने फ़ौरन ही क्लिनिक का ताला तोड़ दिया। कुछ देर तहकीकात के बाद एक अलमारी के अंदर से इंस्पेक्टर बिलाल को बहुत सारी अजीब सी किताबें नज़र आती हैं, जो कि जादू और अजीब सी तस्वीरों से भरी हुई थी। इंस्पेक्टर बिलाल अभी वो किताबें देख ही रहे होते हैं कि उनके साथी इंस्पेक्टर की आवाज़ आती है, सर इधर आए, यहाँ पर सुरंग है। और इंस्पेक्टर जमशेद फ़ौरन ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर ज़फ़र खौफनाक मुस्कुराहट के साथ अमजद और राना की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि अचानक गोली की आवाज़ आती है, जो सीधी आकर डॉक्टर ज़फ़र को लगती है और डॉक्टर ज़फ़र वहीं गिर जाते हैं। गोली इंस्पेक्टर बिलाल ने चलाई थी, जो कि सुरंग के ज़रिए इस मकान तक पहुंच गए थे। वो सुरंग डॉक्टर के क्लिनिक से सीधी इस घर के बेसमेंट तक आती थी। अमजद, राना, मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो? इंस्पेक्टर जमशेद घबराई हुई आवाज़ में दोनों से पूछते हैं। जी जी अप्पू, हम ठीक हैं। राना अपने अप्पू को देखकर सुकून में आ जाता है। फिर इंस्पेक्टर बिलाल सारी कहानी अमजद और राना को बताते हैं और अमजद और राना भी यहाँ होने वाली सारी दास्तान इंस्पेक्टर को बताते हैं और वो सब इस घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब जब अमजद उस घर की तरफ नज़र डालता था तो वो उस खौफ को और उस लाश के एहसास को कभी नहीं भूल पाता था। तो ये था लाश की पुकार का लास्ट पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी ज़बरदस्त कहानियों के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। स्टे ब्लेस्ड।